ऑल ब्रॉन्ज सर्टिफाइड एमएसएमईज ऑलरेडी ब्रॉन्ज सर्टिफाइड हुआ, ओके, उसको हम क्या करना है, फिर से विजिट करके ब्रॉन्ज ये सर्वेलेंस करना है। सर्वेलेंस का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन करना है काफी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द जेड सर्टिफिकेशन? जेड सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जेड का मतलब जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट है, ठीक है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेड का मतलब, ठीक है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन। इसमें एमएसएमई को दे रहा है ये सर्टिफिकेशन, लाइक दिस इज क्वालिटी सर्टिफिकेट, ओके, ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है, एमएसएमई को दे रहा है। एमएसएमई में सेक्टर रहेगा। एमएसएमई का मतलब क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री रहेगा, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे रहेगा, ये भी सेम है, एमएसएमई का भी मिनिस्ट्री रहेगा। ये मिनिस्ट्री से आया था जेड सर्टिफिकेशन, जेड सर्टिफिकेशन आया था, ठीक है। ये एमएसएमई में सेक्टर रहेगा, नंबर 1 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नंबर 2 ट्रेड सर्विस, नंबर 3 ट्रेडिंग, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जेड सर्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। इसमें एमएसएमई को इसमें फायदा रहेगा, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वो ऑलरेडी ये सर्टिफिकेशन लिया था 15 to 20 मंथ्स पहले, बिफोर 15 मंथ्स टू 20 मंथ्स पहले, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज को हम क्या करना है, सर्वेलेंस करना है, ठीक है, समझ गए। ये हम अभी हम कंपनी विजिट करते हैं ना, वहां वो ऑलरेडी सर्टिफाइड एमएसएमई है, ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। इसमें जेड में भी लेवल्स रहेगा, ब्रॉन्ज रहेगा, सिल्वर रहेगा, गोल्ड रहेगा, ठीक है। ये इसमें हम ब्रॉन्ज कर रहा है सर्वेलेंस, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। नंबर 1 थिंग, अभी आप लोग एक लोग तमिलनाडु से भी है, एंड आल्सो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब लोग हैं इसमें, राइट। देन मैं क्या करता हूँ, आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, आपका स्टेट रिलेटेड डाटा मैं भेज देता हूँ, ठीक है। अगर हरियाणा है, हरियाणा रिलेटेड डाटा भेज देता हूँ। वो सर्टिफाइड इंडस्ट्री रहते हैं ना, वो इंडस्ट्री हमारे पास वो डिटेल्स हमारे पास आएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। आप क्या करना है, आपका टीएल कौन है, आपका वेंडर कौन है, उनको बताना चाहिए आपका नजदीक में कौन सा इंडस्ट्री है वो अलोकेट करवाने के लिए, ठीक है। मैं वो भी बताता हूँ वो डेटा कैसे रहेगा। ठीक है, ये नहीं, विजुअल है, डाटा दिख रहा है, दिस इज जेड आईडी, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट आईडी है इसका, ये इंडस्ट्री नेम है और उनका, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन लेवल ब्रॉन्ज है, ये ओनर का नेम है, ठीक है। नेक्स्ट ये माइक्रो लेवल, ये मोबाइल नंबर, एंड आल्सो दिस इज मेल आईडी, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोड, ये उद्यम आईडी। ये चीज कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए एड्रेस चाहिए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। ये डेटा आपका ग्रुप म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये डाटा आपको ग्रुप में, रेस्पेक्टिव ग्रुप में मैं शेयर कर लेता हूँ। आपका नजदीक में कौन सा इंडस्ट्री है आप चेक कर लीजिए पहले, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री है, आप क्या करना है ग्रुप में टैग, सर ये इंडस्ट्री आपको विजिट करने के लिए मैं जा रहा हूँ, अलोकेट करने के लिए बताना चाहिए, ठीक है। ये आप ये बताते हैं ना, जब मैं क्या करता हूँ आपको, सर पंजाब का डाटा, पंजाब का डाटा, सर पंजाब का डाटा चाहिए, हाँ जी, पंजाब में है, सबका ऑल ओवर इंडिया है डाटा, ठीक है। हाँ जी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ सर, एवरीथिंग है। सर मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था कि मीटिंग होने के बाद आप सबका सुनिए ना, मैं सबका बता देता हूँ, अभी कोई नहीं बता। अभी आप लोग आराम से सुनिए मीटिंग को, बाद में आप लोग जो भी चीज पूछना है पूछिएगा, अभी मीटिंग को देख लीजिए, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।
मैं अभी एग्जाम को मैम बाद में आप फोन ही नहीं उठाते, मैं ठीक है। पंजाब से बात कर रहा हूँ, बाद में कोई सुनता नहीं है जी, फोन उठाता नहीं है कोई। वीरेंद्र सर, हम बाद में अभी बात अभी मैं करेंगे मीटिंग में रहता आपसे। हूँ जी। आप मैम आपको सुनिए मैंने सुनिए, 5 बार फोन किया, उठा ही नहीं रहे आप। ठीक है, बाद में बात करता हूँ मैम। बाद में बात करता हूँ, अभी अभी सुनिए, ये मीटिंग एग्जांपल मैं ले बता रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। म्यूट करेगा तो मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ प्लीज। सब लोग मीटिंग म्यूट कर दीजिए प्लीज। सब लोग म्यूट कर दीजिए या तो मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी इस तरह से। सब लोग म्यूट करना है प्लीज, ठीक है। ये डेटा मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। इसमें आप नाज़िक में कौन सा इंडस्ट्री है, आप ये इंडस्ट्री का ZID बताना चाहिए, ठीक है। ये ZID आपका TL है, कोई वेंडर है को बताएगा तो वो हमारा कंपनी को बता देगा, वो कंपनी आपको ये आईडी आपको अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा अलोकेट होता है स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ। नंबर 1 थिंग, आपका रोल क्या है, पहले आप कौन है। Sir, your screen not visible, sir. Hello, your screen not visible, sir. प्लीज Yes, visible, sir. यस, ये डेटा है, ZID आप बताना चाहिए। आपका सर वरिंदर सर सिंह, है, आपका TL है, आपका जी सर क्या होगा। Kindly everyone mute yourself. Santosh sir, you continue. ठीक है, अभी ये प्रोसेस बता देता हूँ। ये ZID आप बताना चाहिए, आप नजदीक में कौन सा इंडस्ट्री है वो आप ग्रुप में डालेंगे तो ये यूनिट आपको अलोकेट हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आपका रोल क्या है, आप कौन है, आपको पूछेगा आप कौन है, ठीक है। आपका रोल है Z असेसर से है, ठीक है। आप सर्वेलेंस करने के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री विजिट करने के लिए, ठीक है। देन आपको इंडस्ट्री, आपको कंपनी क्या करेगा, एक आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। आपका ग्रेजुएट डिटेल सब आपको कंपनी को भेजेगा तो आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो आईडी ऊपर ये आपको ये इंडस्ट्रीज का आईडी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। हम अलोकेट करते रहते ना, आपको भी मेल आ जाएगा ये इंडस्ट्री आपको अलोकेट हुआ, एंड आल्सो MSME को भी जाएगा, दोनों साथ साथ जाएगा मेल, ठीक है। आप विजिट करने के लिए आ रहा है, सर्वेलेंस करने के आ रहा है, उसके लिए उनको मेल भी जाएगा, आपको भी मेल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ब्रॉन्ज सर्वेलेंस, ये ऐप है, ब्रॉन्ज सर्वेलेंस ऐप है, ये आप इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ZID एंटर करना है। इसमें ZID में आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ZID ये आपको डाटा में रहेगा ZID, ठीक है। ये आपको अलोकेट करना है, अलोकेट करे बाद में ये एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट असेसर आईडी, ये असेसर आईडी आपका है, ठीक है। ये पासवर्ड भी आपका है, आपको ये क्रिएट करते हैं पहले, ये आपको मेल आ जाएगा, ये आईडी क्रिएट कर बाद में ये दोनों एंटर करना है। इसमें एंटर करना है, बाद में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में ZID रहेगा, इसमें आप एंटर कर दिया, एक बार चेक करना पड़ेगा। एक दिन में आप 2 3 4 भी कर सकते हैं, बट इसमें कौन सा एंटर कर दिया आप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एंटरप्राइजेस नाम क्या है, इसमें विजिट किया था ना इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री नाम ठीक था नहीं था, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, दोनों नेम मैच हो रहे नहीं है, एक बार आप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट एड्रेस क्या है, आप विजिट किया था ना यूनिट एड्रेस, दोनों सेम है नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूनिट लोकेशन पता नहीं, देन आप क्या करना है, पहले आप ये घर में रहते ना, उसी टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके बाद में ये एड्रेस आ जाएगा, इसमें भी गूगल मैप है, ये क्लिक कर में बाद में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा गूगल मैप में, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको रास्ता भी पता चलेगा, ठीक है। दिस इज एड्रेस, ये पहले आप चेक करना है। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट सेल्फी, असेसर सेल्फी देना पड़ेगा, आपका सेल्फी देना है, आपका रोल असेसर है, आपका सेल्फी देना है, ठीक है। आप एक आईडी पर मल्टीपल असेसर का फोटो नहीं उठाना पड़ेगा, आपका ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप इंडस्ट्री सामने फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं, और एक स्लाइड में उसमें पिक्चर्स भी है।
आप यहाँ असेसर का सेल्फी देते ना, बाद में साइट टेक्सचर फोटोस आएगा, इसमें 2 फोटोस उठाना पड़ेगा, ठीक है। साइट आउटसाइड सर, जी साइट आउटसाइड फोटो, हाँ आउटसाइड फोटो, ठीक है ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट दिस इज साइट टेक्सचर फोटो, मैक्सिमम 2 फोटो उठाना पड़ेगा इसमें। नंबर 1 फोटो साइट का बोर्ड उठाना पड़ेगा, इंडस्ट्री का बोर्ड रहते हैं ना, वो बोर्ड का फोटो है, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ, अभी इसमें इंडस्ट्री का नाम क्या था, एड्रेस क्या था, ये दोनों चीज इसमें रहना चाहिए, इंडस्ट्री का नेम एंड एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट ये बोर्ड का साथ इंडस्ट्री सारा आना चाहिए, कंप्लीट ओवरव्यू दिखाना चाहिए बोर्ड का साथ, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पिक्चर बोर्ड का, नंबर 2 इंडस्ट्री का कंप्लीट। नेक्स्ट वेदर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स आर कंडक्टेड, एस आर नो, अगर वो ऑडिट्स करवा दिया तो एस करना है, अगर नहीं कर रहा तो नो करना है, ओके। ये इंडस्ट्री ओनर को पूछेगा, आपको बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट का फोटो, ये प्रोडक्ट का फोटो ओनली मैन्युफैक्चरिंग सब, अगर इंडस्ट्री का, दिस इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज ओनली, they are allocating to you. no trading, No, this is only manufacturing sector. I have already mentioned that this is related only manufacturing sector, okay. This is industry, अगर उनका पास बोर्ड नहीं है, इंडस्ट्री के पास बोर्ड नहीं है, देन आप क्या करना है, दोनों फोटो में भी इंडस्ट्री का फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडस्ट्री का ओनर को बताना चाहिए, सर आपका पास बोर्ड नहीं है, ये एनसी आ जाएगा, ठीक है, एनसी आ जाएगा, आप ये एनसी क्लियर करवा दीजिए बोर्ड इंस्टॉल करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट का फोटो, प्रोडक्ट का फोटो, इसमें मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, वो इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट का नेम लिखना है इसमें। वेदर एक्सपोर्टेड कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है तो एस करना है, अगर नहीं कर रहा है तो नो करना है। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा तो करना है, नहीं तो नो। प्रोडक्ट का फोटो, ठीक है, प्रोडक्ट का फोटो ऐसा उठाना पड़ेगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है वो प्रोडक्ट का फोटो ऐसा उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट का लेबल क्या है, लेबल का मतलब दिस इज लाइक डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है, उसमें सारा चीज मेंशन करते रहते हैं। एग्जांपल एक बिस्किट पैकेट लेते हैं, हम कुरकुरे पैकेट लेते हैं, उसके बैक साइड सारा चीज रहेगा, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया था, वो सारा चीज उसमें रहेगा, ठीक है। देन अगर उनका पास नहीं रहते हैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, देन आप क्या करना है, छोटा सा पेपर लेना पड़ेगा, एक छोटा सा पेपर लिख के उसमें एग्जांपल एक छोटा सा पेपर 10x8 सेंटीमीटर पेपर लेना है, आप लिखे, ऊपर इंडस्ट्री का नेम लिखना है। नेक्स्ट वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेम लिखना है, उसका साइज क्या है, वो प्रोडक्ट का रिलेटेड डिटेल्स लिखना है, ठीक है। वो सारा चीज उसमें मेंशन करना है, वो साइज क्या है, कब एक्सपायर हो रहा है, उसमें क्या क्या यूज किया था, रॉ मटेरियल क्या है, वो चीज सब उसमें लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट का रिलेटेड डिटेल्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट रॉ मटेरियल, की डोमेस्टिक कस्टमर कितना परसेंट है, की डोमेस्टिक कस्टमर्स कितना परसेंट है। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, हमारा इंडिया में 100% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा कंट्री को हम 20% भेजेंगे तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 80% रहेगा, राइट। वो 80% इसमें मेंशन करना है। अगर दूसरा कंट्री को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन कितना परसेंट है, 100% रहेगा इसमें, ओके। नेक्स्ट वेदर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर ये भी दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करना है, अगर कर रहा है तो एस करना है, नहीं कर रहा है तो नो करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल का नेम क्या है, ठीक है, ये कितना परसेंट कर रहा है, यूज कर रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, कितना परसेंट इंपोर्ट कर रहा है दूसरा कंट्री से। एग्जांपल एक प्रोडक्ट बन रही है, उसमें दूसरा कंट्री से 40% दूसरा कंट्री का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है, 40% डालना पड़ेगा, ओके। नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री ये ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, कंट्रीज नेम सारा इसमें आ जाएगा, इसमें क्लिक कर सकते हैं कौन सा कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया, पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया में आप क्या क्या चीज लेना है मैं बता देता हूँ।
आप नोट कर लीजिए प्लीज। नंबर 1 चीज, इसमें वर्किंग एरिया का बोर्ड दिखाना चाहिए, वर्किंग एरिया बोर्ड, ठीक है, वर्किंग एरिया बोर्ड। नेक्स्ट, इसमें कंप्लीट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ये एरिया रहता है ना, प्रोडक्शन एरिया, वो सारा चीज दिखाना चाहिए विथ इन मशीनरीज, ठीक है, मशीनरी सारा दिखाना चाहिए इसमें। ओके। नंबर 3, ये क्लीन रहना चाहिए वर्किंग एरिया, ठीक है, ये तीनों चीज इसमें दिखाना चाहिए। ओके। इसमें 5 फोटोज आ जाएगा, ये 5 फोटोज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्किंग एरिया में क्या प्रोसेस चल रहा है। ओके। नेक्स्ट, पिक्चर ऑफ स्टॉप टॉयलेट्स, स्टॉप टॉयलेट्स की भी बोर्ड रहना चाहिए, स्टॉप टॉयलेट, इसमें भी टॉयलेट्स क्लीन है नहीं क्लीन है वो भी हम फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इंडस्ट्री के ओनर को बता सकते हैं क्लीन नहीं है, क्लीन करवाने के लिए, ठीक है। इसमें भी 5 फोटोस आ जाएगा, ये थोड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर भी उठाना पड़ेगा फोटो। नेक्स्ट, पिक्चर ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, ठीक है, इसमें भी बोर्ड रहना चाहिए, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया बताने के लिए, और ये रॉ मटेरियल एरिया बोर्ड रहना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ये रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये भी क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 चीज मेंशन करना है, इसमें भी 5 फोटोस आ जाएगा, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, पिक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया, ये प्रोडक्ट सारा बनती है ना, वो एक एरिया पे जगह पे स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं ना, ऐसा ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड आल्सो इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया बोर्ड भी रहना चाहिए, वो बोर्ड भी मैं आपको दे देता हूं जी। स्टॉक पॉइंट सर, स्टॉक पॉइंट स्टोरेज। You are mentioning this point, right? Continue sir. Yes. This is a picture. This is picture of final product storage area. ठीक है, इसमें भी 5 फोटोस आ जाएगा, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें 5 फोटोस में, ठीक है। दिस इज ISO रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, ये पैरामीटर्स। देन आप क्या करना है, उनका पास ISO सर्टिफिकेट रहेगा तो भी आप नो करना है, ठीक है, नो करना है, ये ब्रॉन्ज सर्वेलेंस के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, ये नो करना है, ये चीज ये मेंशन्ड है, ठीक है। पिक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एट वर्किंग एरिया विद फिलिंग रिफिलिंग डेट, ये फायर एक्सटिंग्विशर इंडस्ट्री ओनर का पास रहेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज रहेगा मैं बता देता हूं, आप क्या क्या करना है इसमें। नंबर 1, ये नोजल का फोटो उठाना पड़ेगा। नंबर 1, ये ग्रीन जोन में है नहीं है, ये भरी सिलेंडर है नहीं तो एम्प्टी सिलेंडर है, ये चेक करना पड़ेगा, ये बताएगा नोजल। अगर ये ग्रीन जोन में रहते ना, ये भरी सिलेंडर है, अगर रेड जोन में रहे तो ये एम्प्टी सिलेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग रिफिलिंग डेट, फिलिंग रिफिलिंग डेट भी रहना चाहिए। एक फायर एक्सटिंग्विशर का 1 साल एक्सपायरी डेट रहेगा, ठीक है, अगर 1 साल क्रॉस हुआ तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कब फिलिंग करवा दिया, कब एक्सपायर हो रहा है, ये भी रहना चाहिए। कंपनी नो गैस जी, हेलो का कंपनी क्या नो सिलेंडर, मैं बताता हूँ, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, क्या करना है। आएंगे अभी आप सिर्फ आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, सबसे लास्ट में सभी लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्टिकर में क्या क्या चीज रहना है, एक नंबर 1 चीज सीरियल नंबर रहना चाहिए, नंबर 2 फिलिंग रिफिलिंग डेट रहना चाहिए, ठीक है, ये स्टिकर में रहना चाहिए। एंड आल्सो नोजल का फोटो, ये 2 फोटो, एंड आल्सो ये वॉल पे हैंग रहना चाहिए, ठीक है, दीवार ऊपर हैंग रहना चाहिए। ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी 5 फोटोस आ जाएगा, आप 5 फोटोस इसमें अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉइज का पीपी किट है, ठीक है, इसमें हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, शूज रहेगा, ये कंपनी रिलेटेड रहेगा। एग्जांपल फार्मा कंपनी है, फूड कंपनी है, ये उसका रिलेटेड पीपी किट रहेगा। अगर हैवी मैन्युफैक्चरिंग मेटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसमें हेलमेट अलग रहेगा, इसमें एप्रॉन अलग रहेगा, शूज अलग रहेगा, ठीक है। अगर फूड रिलेटेड है तो इसको दूसरा ये सर्जिकल ग्लव्स रहेगा, अगर नहीं है तो ये दूसरा मैन्युफैक्चरिंग मेटल का मैन्युफैक्चरिंग है, इसको क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ ग्लव्स रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रहेगा इसमें
पीपी किट में, ठीक है। ऐसा बंदा को खड़ा करके फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनका पास पीपी किट नहीं है देन क्या करना है, ये बंदा को ये वर्किंग एरिया पे खड़ा करके सादा फोटो उठाना पड़ेगा विदाउट पीपी किट। ये भी मेंशन करना है इंडस्ट्री ओनर को, सर आपके पास पीपी किट नहीं है, ये एमसी आ जाएगा, ये क्लियर करने के लिए बताना है, ठीक है। ये दोबारा आप विजिट करने के लिए जरूर नहीं है। अगर आपका साइड से मिस्टेक है तो आप विजिट करना है फिर से इंडस्ट्री, ठीक है। वो क्या क्या चीज आप मेंटेन कर रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर्स, ये पोस्टर्स है। इसमें नंबर 1 पिक्चर, इसमें जूम फोटो आना चाहिए। जूम फोटो में इसमें इंस्ट्रक्शन क्या था वो क्लियरली दिखाना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, ये जूम आउट फोटो, ये वर्किंग एरिया में चुप कर दिया, ऐसा दिखाने के लिए भी दूर से फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 5 फोटोस आ जाएगा। इसमें 2 टाइप सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर्स फोटो उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सेफ्टी ट्रेनिंग कनेक्टेड रिकॉर्ड है ये। इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है मैं वही बता दिया फर्स्ट पहले। इसमें आप देखना चाहिए एप्लीकेशन में क्या नाम था, वही नाम इसमें मेंशन करना चाहिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वही मेंशन करना है। ट्रेनर नेम, ये ट्रेनर नेम क्या है, इंडस्ट्री ओनर को आप पूछेगा तो वो बता देगा ट्रेनर नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग टॉपिक क्या है, ये सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग में बहुत चीज रहेगा इसमें। अगर सेफ्टी रिलेटेड है, अगर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, अगर इसमें मशीनरी का पास कुछ सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग रहता है वो आप मेंशन करना है इसमें, ठीक है। ट्रेनिंग डेट एंड टाइम कब लगना है, आप आज इंडस्ट्री विजिट करते हैं ना, 1 महीने का पहले डेट लिखना चाहिए, ठीक है। 1 महीना 2 महीना डेट लिखना चाहिए इसमें, ठीक है। ट्रेनिंग लोकेशन, आप कहाँ विजिट किया था वो लोकेशन इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट नेम, इसमें 5 लोग का डिटेल्स देना चाहिए, ठीक है। इसमें डिजिग्नेशन, पोजीशन एंड डिपार्टमेंट सिग्नेचर। डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा, सब लोग क्या कर रहा है एक ही लिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट सारा लोग को पुलिस डिपार्टमेंट बताएगा, इसमें डिजिग्नेशन कांस्टेबल एसआई पुलिस ऐसा रहेगा ना, इसमें भी रहेगा ऐसा। ये डिपार्टमेंट सारा प्रोडक्शन में आ जाएगा। इसमें एक हेल्पर रहता है, एक फ्लोर मैनेजर रहता है, एक मशीनिस्ट रहता है, ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप रहेगा डिजिग्नेशन उनका, ठीक है। उनका सिग्नेचर है, ठीक है। ये पार्टिसिपेट का सिग्नेचर लिखना पड़ेगा इसमें। एंड ऑल्सो नीचे इसमें ट्रेनर का सिग्नेचर भी लिखना है, ट्रेनर का सिग्नेचर, ओके। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ डिस्पैचिंग रिकॉर्ड है, डिलीवरी रिकॉर्ड है ये। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, ये भी सेम लिखना है, एप्लीकेशन में क्या नाम था वही लिखना चाहिए। ऑर्डर डेट, पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, डिस्पैच, डिलीवरी, ठीक है। इसमें ऑर्डर कब कर दिया तो एंड ऑल्सो इसमें पार्टी नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, क्वांटिटी कितना, डिस्पैच कब हो रहा है, डिलीवरी कब हो रहा है, ये डेट सारा सीक्वेंस में रहना चाहिए। अगर आज ऑर्डर किया था 2 दिन पहले तो हम डिलीवर नहीं कर सकते ना, ऐसा दोनों हम ऑर्डर आज किया था 2 दिन बाद में डिस्पैच होती है, 2 दिन बाद में डिलीवरी होती है, ऐसा डेट सीक्वेंस में रहना चाहिए। इसमें एटलीस्ट दो कस्टमर का डेटा रहना चाहिए। इसमें इनवॉइस भी चलेगा, ये फॉर्मेट अगर उनका पास नहीं है देन आप इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेफ्टी रिलेटेड, ये क्वालिटी ट्रेनिंग रिलेटेड है। हमारा सर्टिफिकेट है वो तो क्वालिटी रिलेटेड सर्टिफिकेट है। ये प्रोडक्ट कैसे क्वालिटी बनना है उसको उनको भी ट्रेनिंग दे देगा एम्प्लॉइज को, ठीक है। इसमें क्वालिटी ट्रेनिंग भी सेम है, सिमिलर सेफ्टी ट्रेनिंग। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन लिखना है नेम एंड ऑल्सो ट्रेनर नेम है। ट्रेनिंग टॉपिक, ये क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक है, कौन सा क्वालिटी रिलेटेड हुआ था वो इंडस्ट्री ओनर को बताएगा तो वो पूछेगा तो बताएगा। एंड ऑल्सो ट्रेनिंग डेट का है, ये भी सेम है, 1 महीने का डेट, 2 महीने का पहले डेट लिखना चाहिए इसमें भी। ट्रेनिंग लोकेशन, आप कहाँ विजिट किया था वही लोकेशन इसमें लिखना चाहिए। पार्टिसिपेट नेम, इसमें भी 5 मेंबर्स का डिटेल्स रहना चाहिए, ठीक है। डिजिग्नेशन एंड पोजीशन एंड डिपार्टमेंट सिग्नेचर, ठीक है, इसमें भी 5 मेंबर्स का डिटेल्स लिखना चाहिए। एंड ऑल्सो डिस्प्ले ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पोस्टर्स, ये सेफ्टी रिलेटेड सेव एनर्जी रिलेटेड पोस्टर्स है। ये भी आप इंडस्ट्री ये बोर्ड्स रहते हैं ना, एनर्जी रिलेटेड बोर्ड्स रहते हैं और रूम रहते हैं, उसके पास आप जाके चुप करवाना है, फोटो उठाना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से वहां जाके आप ये करना है काम, ठीक है।
नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट रिकॉर्ड है, एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें पीरियड रहेगा, पीरियड मतलब 1 महीना से 1 महीना लिखना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम टू डेट। इसमें नंबर ऑफ कस्टमर रजिस्ट्रेशंस कितना आया था, अगर आएगा तो लिख ना सकते, नहीं तो नील लिख सकते। कस्टमर्स कंप्लेंट्स कितना आया था, एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, ये बिजली का बिल है, 1 महीना का बिजली बिल कितना है वो हम लिख सकते हैं इसमें। ओके, बाद में आप सबमिट करते ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हैज एमएसएमई अवेयर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एनी सिस्टम सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट। ये हमारा ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए फायदा रहेगा इंडस्ट्रीज को। उसमें नंबर 1 इंसेंटिव क्या है, टेस्टिंग रिपोर्ट। अगर वो टेस्टिंग करवाते ना सिस्टम के लिए, उनको 50,000 रुपीज गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रहा है। अगर वो लिया नहीं लिया तो यस करना है, अगर नहीं लिया तो नो करना है, ठीक है। डज द एमएसएमई हैव एनी ऑफ द बिलो, ये नीचे वाले कुछ सर्टिफिकेट है पास उनका, यस है, अगर यस है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसका रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, सिस्टम सर्टिफिकेशन एनएबीसीबी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है उनका पास, टेस्टिंग रिपोर्ट एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स एनएबीआईएस अगर उनका पास है तो एस करना है, एस करके नीचे वाला क्वेश्चन डालना पड़ेगा, करके डन करना है, फाइनल सबमिट करना है आई कंफर्म करके, ठीक है। ये कंफर्म करते हैं ना जब आपका फील्ड असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज मेंटेन करना है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 चीज, ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज बोर्ड, टॉयलेट्स बोर्ड, ठीक है। ये आप क्या करना है, एक प्रिंटआउट निकालना है, कलर प्रिंट निकाल के, ठीक है, लामिनेट करवाना है। लामिनेट करवा के एक सेट आपका पास रखना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रीज का पास नहीं है तो आप क्या करना है, टॉयलेट्स का पास टॉयलेट्स का बोर्ड लगा के फोटो उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्किंग एरिया का बोर्ड है, ठीक है, पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया बोर्ड। ये भी ये A4 साइज में पेपर में आ जाएगा, ये आप लैमिनेट करवा दीजिए, ठीक है। एक सेट आपका पास रहना चाहिए, ऐसा रिलेटेड बोर्ड्स 4 रहेगा आपके पास, ठीक है। ये प्रोडक्शन वर्किंग एरिया का बोर्ड है। Sir, please share the PDF, sir, in this group. Sure, I will share it. फिनिशिंग गुड्स स्टोरेज एरिया ये भी बोर्ड भी रहेगा, एंड आल्सो रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया के, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया का बोर्ड यही है। ये 4 थिंग्स आप मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या करना है आप, ये भी 10 रूल्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, ये भी एक पोस्टर है, ये भी आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, अगर प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करवा दीजिए, ठीक है। ये सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर्स और एक चीज है, ये दोनों रहेगा, ये दोनों आप लैमिनेट करवा दीजिए। ये एक ही सेट आपका पास रहेगा तो हर इंडस्ट्री में विजिट कर हम लगा सकते हैं, ठीक है। वहां जाना है, चुप करना है, फोटो फिर से हटाना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या क्या है मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता दिया ना, ये डिलीवरी रिकॉर्ड है, ठीक है, डिलीवरी एंड डिस्पैच रिकॉर्ड। ये फॉर्मेट भी आपको शेयर कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, इसमें 2 रहेगा, ठीक है। ये A4 शीट में दोनों आ जाएगा, बट आप क्या करना है, कौन सा रिलेटेड पैरामीटर्स में वो ही आप सबमिट करना है। अगर सेफ्टी ट्रेनिंग है तो सेफ्टी ट्रेनिंग का सबमिट करना है, क्वालिटी ट्रेनिंग है तो क्वालिटी ट्रेनिंग का सबमिट करना है। ये पेपर आप फोल्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं फोटोज, ठीक है। दोनों एक ही चीज, दोनों चीज इसमें नहीं मेंशन करना है, एक ही पैरामीटर में, ठीक है। ये फॉर्मेट भी आपको शेयर कर लेता हूं मैं।
ठीक है, ये चीज। और एक कस्टमर रिजेक्शन कंप्लेंट रिकॉर्ड है, ये वाला है। ये फॉर्मेट भी आपको शेयर कर लेता हूं मैं। आप मेंटेन करना है तीनों का पोस्टर्स, 4 बोर्ड्स हैं, नेक्स्ट 4 रिकॉर्ड्स। ओके, ये आपका साथ मेंटेन करना है, ठीक है। आप मेंटेन करेगा तो जल्दी ये सर्टिफाइड हो जाएगा विदाउट एनसी। अगर आप चीज कुछ मेंटेन नहीं कर सकते ना, वो इंडस्ट्री को आप बताना चाहिए। अगर बोर्ड नहीं है उनके पास, टॉयलेट्स नहीं है, वो हमारा गलती नहीं है, वो इंडस्ट्री का है। आप इंडस्ट्रीज को बताना चाहिए सर ये चीज आपके पास नहीं है, एनसी आ जाएगा, आप क्लियर करने के लिए बता दीजिए। आपका साइड से रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है उनको, एंड ऑल्सो बोर्ड्स प्रोवाइड करना है, एंड पोस्टर्स करना है, ठीक है। ये चीज आप मेंटेन करना है। अभी आप बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आंसर दे देता हूँ। Okay, sir. This is bronze certificate method or audit. This is both are same. Okay, we are first of all Both are same. bronze certificate. जी, Bronze certificate, yes or no? No, this it's is an bronze audit. certificate. This is audit. We are doing inspection. No audit, sir. This is bronze certificate. This type same. This is our I both are already similar. 200 certificates, bronze certificate completed, sir. My Okay, you are Same, completed 200 same. certificate. We are yes, sir, Raman. providing just records and boards only. This is inspection. Hello, आवाज आ रही है? Hello. That is, I already that is- 200 plus bronze certificates completed, sir. My team also. Okay. But same process. Yes, they are Same maintaining process. or not. We are doing just inspection. No. Same. Even for surveillance, also certification. same process. Yes, surveillance same also process. same process. That is I am telling. Okay. अभी बताए थे ना पंजाब से, बताओ क्या डाउट है आपका? पंजाब से AP स्टेट का अनंतपुर, ओनली अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से 200 प्लस सर्टिफिकेशन, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन कंप्लीटेड my side also. Okay. But the same working. Yes, they are maintaining, not doing. We are After checking. 20 months, you will But the surveillance, bronze okay. certification timing same. This audit same. Please tell me one by one, please. same process. Same there is questions are only 3 questions are added. Okay. Sir, are you providing all authentication letters in ID card? Yes, I am providing Yes, you sir. Bronze certification. Hello. and ID card also, Yes. Okay, sir. and you will get a mail also. Okay. Okay. Sir, already bronze certification completed also. Bronze certificate. Hello. Oh, sorry. You are asking Bronze about new certification registration. completed. This is not a new registration. This is we are doing surveillance. Already done units. Okay, ठीक है. Okay. Sir, are you providing all industrial list also, sir? On location? Okay. I will send you Excel also. Okay. ठीक है, sir. Your respective states. Okay. ठीक है. और डाउट है कुछ कोई? Please. हेलो हाँ, बता दीजिए। सर, मैं गुजरात से हूँ। वो जो हम जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे तो शायद ओनर होगा या मैनेजर होगा या कोई भी होगा, उसका आदमी होगा। तो हमें जो नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, तो किसका लिखना? मैं लिस्ट में दे देता हूँ ना, नंबर रहेगा उसमें भी। ओके, वो इंडस्ट्री ओनर का भी रहेगा। ओनर कह रहेगा ना, क्योंकि सब जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे ओनर तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे उसका मैनेजर नहीं, या एग्जाम्पल कोई मैं भी। बताता हूँ। भी मैं आपको एक एक्सेल शेयर कर देता हूँ, उसमें ओनर के भी नेम नंबर रहेगा, उनको आप कॉल कर दीजिए। आप क्या बात करना है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर 1 थिंग, आप इंडस्ट्री ओनर को कॉल करते ना, आप क्या बता रहे हैं? सर, मैं असेसर बात कर रहा हूँ, जेड असेसर। मैं आपको इंडस्ट्री मुझे अलोकेट हुआ सर्वेलेंस के लिए, मैं आपको विजिट करने के लिए आ रहा हूँ इंडस्ट्री, ठीक है?
ये आप बताना चाहिए ये चीज, वो बताएगा आप क्यों आ रहा है, आपका गवर्नमेंट से आपको फायदा मिला नहीं मिला, मैं वो चेक करने के लिए आ रहा हूँ सर। एंड आल्सो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन में लास्ट टाइम पैरामीटर्स आप वो सारा चीज मेंशन कर देना, वो सारा चीज मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करके जाता हूँ सर, ऐसा बताना है। ठीक। सर बिहार से अशोक प्रसाद, मतलब कभी ऑनर नहीं मिल पाया तो क्या दूसरे से नहीं कर पाएंगे? ओनर सॉरी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, वो दूसरा इंचार्ज रहेंगे तो मैं कर पाऊंगा ना उससे। कुमार प्लीज म्यूट कर लिया आप। संतोष सर। कुमार जी बताइए। सर तुम लोग पूछ रहे हैं अगर ओनर नहीं होगा तो कैसा करेंगे प्रोसेस? अगर नहीं है तो उनको वहाँ मैनेजर कोई भी रह सकते ना, आप कॉल करके जाइए पहले, ठीक है? कुमार प्लीज म्यूट कर लिए आप। हाँ जी बताइए। What if the unit is in not working condition? Then leave it. Don't do that. And what about the address changed? What about that? If the unit got into a new address or something else? Then we No, we you can don't need provide to do other. that. They want Sorry? again. They Just answer any one, yeah, please. Sir, if the unit was not working, then they will not provide to you. The working unit only provided you. If it not worked, अगर आपको allocate हो गया तो दूसरा allocate कर देंगे. So you will be talking with the owner first itself, and then you will be allocating No, it we as. will allocate it to you. You should talk with the owner. If it is in running case, you should invite. Do the process. Yes, yes. Okay, if the unit is into the new address, like if the address got changed, then what should we do? And yeah, that's what I'm asking. You have to inform to the team lead, and they will decide the next process. Madam, the owner is not agree with visit the industry, then what will we do, madam? You will maintain that data and also share me that. Okay. Okay. Who are not accepting. Okay. Actually, Okay, yes, okay. actually I'm new to this and I didn't have any access of it. So what will be the remuneration and what are the expenditure we will be providing for us? If I'm a new entity. No. This is related. We cannot. We cannot explain that. You can discuss with TL or vendor. Okay. सर इसमें अगर सर कोई यूनिट परमानेंट क्लोज्ड है और अगर हम वहाँ पे मतलब असेसर पहुँचता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? अगर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लग पा रहा तो सर उस केस में क्या कर सकते हैं? विदाउट कॉलिंग करके आप नहीं जाना है, आप कॉल करके कंफर्म करके जाइए वहाँ, ठीक है? ओके। लेकिन जो यूनिट क्लोज है उसका डेटा प्रॉपर्ली अपने पास मेंटेन करेगा कि ये यूनिट क्लोज है या इसने आने से मना किया है। ठीक है। अगर how many units are there in whole Andhra Pradesh or like in the whole Andhra state? How many units are there in our particular under our particular Skill Express? I will provide you that list. Okay, you can check. Tell me the number. That could be huge number or like district. Wait, it's a huge number. Okay. आंध्र प्रदेश 5000 डाटा है इसमें. Is it under our Skill Express or is it under QCI? Under Skill Express. Nice. सर वेस्ट बंगाल में है तो? जी वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में they will update this all the things to your vendor or TS. Contact with them. If you have any query related to this training session, just ask that only. The payment and the scope we will share with your team member. Okay. Ketan ji,
आपके can I know your designation here? Like who is explaining here under the skill express? Can you just let your designations once, please? I am a senior manager for this project. Only for Z surveillance or for complete Z? For complete that. Okay, and the one who is explained all the things, can I know his name and his designation? He is a project coordinator. That's coordinator. Okay, Ji. Where can I find your contact in person? No, you have to connect with your vendor part only. We want to be act as a vendor here. You are working with whom? So I just came to know just now this is the first meeting. I just got a link here, so I just want to try to connect with you in direct. You got the link from whom? Some random guy. Contact with that random guy. Because we are not sure whom you are representing, we cannot disclose all the things over here. I don't want you to disclose your another guy's thing. I want you to here to be act as a vendor here. So that is the reason I want to meet in person, or like I want to connect through mail ID or whatever else. Website, there everything is available. You can visit our website. Okay. There. There's mail ID. कहाँ से हैं सर? Andhra Pradesh se. We do got some good team here. They are ready to work under Skill Express. So I need to discuss all those things and everything. So I want one particular perfect guy to discuss who is much more patient. Just try to listen. Hello. Try to listen. Here, lots of vendors are here. We cannot discuss everything over here. We just discussing here for the training part only. Okay. So what is happening is like the transparency is not gonna working in this way. Like the vendorship, when we tied up with a vendorship, there are many miscommunications and not that much clear transparent here. That is the reason I'm just asking here. As you know the ground level, the ground reality circumstances, right? एक मिनट सर, आपको जो ग्रुप में लिंक दिए हैं ना, प्लीज आप उनसे बात कर लीजिए इस टॉपिक को लेकर के. What is your code name? Sorry. I'm Sharat. Try to understand vendors are here and lots of. Your voice is breaking. I think that lots of vendors and trainers are here. Trainer and the person are also here. We cannot disclose everything over here. Okay. Fine. At least a mail ID. If it is possible, a mail ID, I can connect. Our website thing is mentioned over there. Is there any question related to this training, like how it's going to work or anything? I suppose everyone understand everything now. Now we are closing this meeting. Okay. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. बेसिकली सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए लड़का जा रहा है विजिट करने के लिए, तो एक शहर में अप्रोक्स अगर छोटा शहर है तो वहाँ पे कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जहाँ पे विजिट किया जा सके, क्योंकि हम काम करेंगे तो मैक्स टू मैक्स ये पे करेंगे. वो आपके ऊपर है कि आप एक दिन में कितनी साइटें विजिट कर सकते हैं. ओके. अगर मुझे एक आइडिया लेना है कि वहाँ पे कितना, एक शहर अगर छोटा सा शहर है तो उस छोटे से शहर में कितने ये MSME सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी. ये आपको कोई नहीं बता सकता, इसको पता पाना बहुत मुश्किल है. हर दिन डेटा अपडेट होता है, हर दिन चीजें चेंज होती हैं. अच्छा. ठीक है. तो इसमें बॉन्ड नहीं है ना सर? हेलो. नहीं, इसमें बॉन्ड नहीं, आप जितना भी कर सकते हैं, 4, 5, 6 क्या? हाँ जी, 4, 5, 6, 8, 10 जितना आप कर सकते हैं उतना. जी यही स्पष्ट होना चाह रहे थे. क्लियर. नहीं. और किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग? हेलो सर. हेलो. Skill Express is based from? सर मीटिंग क्लोज कर दीजिए अब. I think we are closing this meeting. Okay. Thank you team. थैंक यू सर. हेड ऑफिस कहाँ है आपका? हेड ऑफिस केतन जी.
वेस्ट बंगाल से कौन है? मैम मैं हूँ कुमार। आप मेरा मैम? नंबर, हाँ ठीक है, आप मेरा कांटेक्ट नंबर दीजिए। हाँ मैम दीजिए। 930 930 42 बताइए मैडम। Madam, don't disclose the numbers here, please. Do not disclose the numbers here. सर वेस्ट बंगाल के हैं ये। Do not हाँ disclose मैम the बोलिए numbers here, नंबर please. बोलिए। नहीं वेट वेस्ट बंगाल में सर का सर डाले होंगे तब आपको नंबर, ये जो लिंक आपको दिए हैं ना वेस्ट बंगाल में, आप प्लीज एक बार हाँ, उनसे हाँ। contact कर लीजिए। जो भी लिंक डाले हैं आप एक बार हाँ। उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? अच्छा उसको मैम, आपका नाम क्या है मैम? वो सर से ही बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लिंक आपके ग्रुप में शेयर किए हैं प्लीज डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है ठीक है मैम। Please, if the meeting is over, please log out. Thanks a lot. Thank you.